बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे की हुई शादी रिसेप्शन पार्टी में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर सहित तमाम दिग्गज हुए शामिल। मंडी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सांसद प्रतिभा सिंह पूर्व की सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को बताया, कार्यकर्ताओं को किया प्रेरित। ज्वाली कांगड़ा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर हुई बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता हुए शामिल, कहा हर बूथ पर पहुंचेगा राहुल गांधी का संदेश पत्र। शिमला में पीने का पानी हुआ महंगा, पानी की दरों में 10% की हुई बढ़ोतरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। शिमला में कीटनाशक पर बागवानों को मिलेगी सब्सिडी, पूर्व की सरकार ने कर दी थी बंद, नए सीए स्टोर बनाने का भी होगा काम। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे और समाज सेवी हरीश नड्डा का विवाह जयपुर से संबंध रखने वाली रिद्धि से हुई है। और आपको बता दें कि जिसमें जेपी नड्डा के पैतृक गांव विजयपुर स्थित नड्डा आवास पर रिसेप्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है। वही रिसेप्शन पार्टी में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर सहित कई बीजेपी नेता और विधायक मौजूद रहे हैं और नवविवाहित जोड़ों को अपनी शुभकामनाएं दी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की बात कही, तो साथ ही जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल की लगती 17,000 बीघा जमीन के मसले पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात कर जल्द ही इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाने पर चर्चा करने की भी बात कही। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बस हो गया। हमारे यहाँ हिमाचल की संस्कृति ऐसी है कि सभी दलों का समावेश होता है शादी विवाह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। तो बड़ी खुशी की बात है कि नड्डा जी पारिवारिक जिम्मेवारियों से छूटकर अब और जो राजनीतिक जिम्मेवारियां हैं उसका और निर्वाह करेंगे। हरीश जी को और अपनी बहू को शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ आए हैं। शुभकामना तो दे चुके हैं और उनके इस नव दंपति के आने वाले समय में भी उनको बहुत बहुत भगवान की तरफ से भगवान के उनके आशीर्वाद रहे, यही शुभकामनाएं मेरी है। मैं यहाँ सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने सब लोग आए और आशा करेंगे कि हमारे बच्चों का जीवन सुखी हो। सबका बहुत बहुत आभार। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बागवानों को कीटनाशक पर मिलने वाली सब्सिडी जल्द बहाल होगी। आपको बता दें कि सरकार बंद की हुई सब्सिडी को दोबारा से शुरू करने जा रही है। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि बागवानों को कीटनाशक पर पहले सब्सिडी मिलती थी, लेकिन उसे पूर्व सरकार ने बंद कर दिया था और अब दोबारा से सरकार बागवानों को पेस्टिसाइड पर बागवानी विभाग सब्सिडी देने जा रही है और बागवानों को जिस कंपनी के कीटनाशक चाहिए होंगे उसी कंपनी के कीटनाशक दिए जाएंगे और इसको लेकर भी जल्द दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा निर्माणाधीन सीए स्टोर के कार्य में तेजी लाने के साथ ही और मंडी, किन्नौर, कुल्लू में भी नए स्टोर खोले जाएंगे। खाद में जो है दिक्कत है और इन दिक्कत को जो है दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का है, इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हम ये फैसला कर रहे हैं कि दोबारा से जैसे सब्सिडी में पहले हम देते थे उसी तरह से देंगे और अच्छे क्वालिटी का ब्रांडेड जो किसान जो कहते हैं, जिनको विश्वास है कि पर्टिकुलर ब्रांड जो है इंसेक्टिसाइड ठीक है या पेस्टिसाइड ठीक है, वही हम देने की जो है कोशिश कर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में सांसद प्रतिभा सिंह ने नाचन ने लोगों को पूर्व सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने शनिवार को नाचन विधानसभा के कनैड में इस यात्रा में हिस्सा लिया है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं को इस यात्रा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है। और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव किशोरी वालिया ने कहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा जो है वो पूर्ण की है। और ये भारत को जोड़ने वाली जो यात्रा है, भारत कौन लोग जोड़ते हैं? भारत एक आम मजदूर व्यक्ति जो है वो भारत को बनाता है, एक किसान भारत को बनाता है, महिलाएं भारत को बनाती हैं, एक युवा भारत को बनाता है। तो इसलिए राहुल गांधी जी जो हैं वो इतनी लंबी यात्रा पे, जो एक इतिहास है दुनिया में, उन्होंने इतनी लंबी यात्रा जो है वो भारत के विभिन्न धर्मों को, विविध जो हमारी संस्कृतियां हैं उनको संजोए रखने के लिए ये यात्रा और अब बात राजधानी शिमला की कर लेंगे। राजधानी शिमला में पीने का पानी महंगा हो गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल कंपनी के पानी की दरें 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और ऐसे में अब हर महीने लोगों को पहले से ज़्यादा पानी का बिल चुकाना पड़ेगा। फरवरी से ही लोगों को नई दरों पर पानी के बिल जारी किए जाएंगे। शिमला शहर में 35,000 के करीब पेयजल उपभोक्ता हैं। सतलुज जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक अनिल मेहता ने बताया है कि SJPNL की तरफ से वर्ष 2018 में हर वर्ष पेयजल दरों में 10% की बढ़ोतरी होना निर्धारित है और जिसके चलते राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में 24 जनवरी से यह बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई है। सरकार की 2018 की नोटिफिकेशन के तहत हर वर्ष शिमला में जो पानी की दरें हैं उसमें 10% की वृद्धि होनी तय है और इसी नोटिफिकेशन के तहत 24 जनवरी 2023 को इन दरों में 10% की वृद्धि की गई। और इसमें जो अब जो न्यूनतम दर है हमारी डोमेस्टिक कंज्यूमर की, वो करीब 17 रुपये 55 पैसे पर किलोलीटर हो गई है। इसमें हमारे करीब 10,000 कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जिनको इन दरों से करीब 10 रुपये से के आसपास का फर्क पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नालागढ़ के तहत पड़ते गांव गुरीवाला के सैनिक मनीष सिंह को बहादुरी के लिए सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राइफल में बतौर सैनिक सेवाएं दे रहे मनीष सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है। मनीष सिंह ने श्रीनगर में सोफिया ऑपरेशन के दौरान 22 जून 2022 को 2 आतंकियों को सर्च ऑपरेशन के बाद खोजकर मारा था और जानकारी के मुताबिक मनीष सिंह के बड़े भाई भी आर्मी में कुछ समय पहले रिटायर हुए हैं। वो भी आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मनीष सिंह गुरेवाला किसान गोपाल चंद के बेटे हैं। उनके पिता गोपाल चंद ने बताया है कि हमारे देश, प्रदेश और BBN क्षेत्र के लिए यह सम्मान की बात है कि उनके बेटे को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो मेरे को ये सम्मान मिला है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसमें। तो ये मैं J&K में पोस्टेड था, उसमें कोई सर्च ऑपरेशन चले थे जी, तो उसमें हमने 2 मिलिटेंट की सूचना मिली थी खबरों में। फिर हमने उसका कॉर्डन वगैरह जो कि भी था फौजी कार्रवाई हमने की, उसमें हमने 2 मिलिटेंट को मार गिराया था। तो उसके बाद मेरे को ये सेना मेडल की वो मिला है जी। मुझे सेना मेडल देखो जी, मैं इनकी इसको मैं बातों में बयान नहीं कर सकता। मुझे इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं देश के काम आया और मैं अपने इधर इलाके का नाम रोशन कर सका। अब मेरे को तो बहुत गर्व हुआ इस पे कि मेरा बच्चा ऐसा निकला, बहुत खुशी हुई। 3 लड़के हैं,
और सब शादीशुदा है, ज्वाइंट फैमिली है, इकट्ठे हैं। तो सारे बच्चे आपके फौज में हैं? 2 बच्चे फौज में है, एक घर का काम कर रहा है। हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। खुद ही इनका वो अपना दिल का वो था, मदद तो क्या, अब मेहनत करते रहे, बहुत ग्राउंड में जाते थे। हम तो ऐसे बोलते हैं सारे बच्चे ऐसी सेवा करे, अपना नाम रोशन करे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्वाली ब्लॉक कांग्रेस ने मंडल अध्यक्ष चैन सिंह गोलेरिया की अध्यक्षता में विश्राम गृह ज्वाली में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई है। इस अवसर पर ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पोलिंग बूथों से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। मंडल अध्यक्ष चैन सिंह गोलेरिया ने कार्यकर्ताओं को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में जानकारी दी है और इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। से हाथ जोड़ो यात्रा जो है उसका ज्वाली निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विश्राम गृह ज्वाली में जो है इसका शुभारंभ किया है और इसका जो है हमने बूथ नंबर 1 से चलेंगे। इसका हाथ से हाथ जोड़ो हर बूथ पर जो है हमारा वर्कर और कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो केंद्र सरकार की नीतियों का उसका उजागर करेंगे। इस पद यात्रा में हम जो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं इसमें लोगों की समस्याएं और समस्याएं भी सुनी जाएंगी और सुझाव भी लिए जाएंगे और हम जो इन समस्या और सुझावों को जो अपने शीर्ष नेतृत्व के आगे रखेंगे और ये सारा जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और अब खबर सोलन से है, जहां आज से लेकर 30 जनवरी तक डाक परिमंडल सोलन में 32,587 नए खाते खोले जाएंगे और जिसकी जानकारी अधीक्षक डाकघर सोलन मंडल रामदेव पाठक ने दी है। आपको बता दें कि डाक विभाग हर घर को अपने साथ जोड़ने जा रहा है और जिसके लिए आज से विशेष अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत हर घर से कम एक खाता खोला जाएगा। सोलन मंडल आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल परिमंडल द्वारा सभी डाकघरों को डाकघर की योजनाओं में खाते खुलवाने के लिए एक दिन में 1 करोड़ खातों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन मंडल द्वारा सभी डाकघरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं ईमेल के माध्यम से उनके साथ संवाद करके उनको लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। आज ये खाते सभी डाकघरों में खोले जा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच धर्मशाला में 1 से 5 मार्च तक खेला जाएगा। मैच की तैयारियों को लेकर HPCA की ओर से तैयारियों को तेज कर दिया गया है। HPCA के महासचिव अवनीश परमार ने दावा किया है कि मैच को लेकर स्टेडियम को 15 फरवरी तक पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 4 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में तीसरा टेस्ट मैच 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीमें जो हैं वो 25 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगी और 26, 27, 28 को उनका प्रैक्टिस सेशन होगा। ग्राउंड के जो घास है वो बरमूडा ग्रास लगी है, जो कि स्पेशली सर्दियों के लिए होती है और सर्दियों में ये ग्रो होती है। तो इस घास का सबसे फ़ायदा ये है कि ये जल्दी से ग्रो करती है। मैच से पहले 15 फरवरी तक स्टेडियम पूरी तरह तैयार हो जाएगा। और हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर की पहल पर शुरू हुआ खेल महाकुंभ मेले का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला था। गांव से लेकर जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता शुरू की गई थी, जिसके बाद अब खेल महाकुंभ मेले के दूसरे संस्करण के तहत आज ऊना के इंदिरा स्टेडियम में खेले महाकुंभ मेले का आगाज किया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बच्चे हैं हमारे पास विशाल हैं या और भी इसके साथ के जो प्रो कबड्डी वगैरह में खेल रहे हैं जो बच्चे, ये रोल मॉडल्स हैं आजकल के बच्चों के लिए। और ये समस्या थोड़ी सी ज़रूर है कि यहाँ पे कोचेज़ कम है, लेकिन सभी गेमों के कोचेज़ नहीं है और हमने डिपार्टमेंट से इसकी डिमांड भी की है कि वो हमारे को लगभग सभी जो हमारी जो गेम्स हैं उनके सबके कोच प्रोवाइड किया है हमारे को। तो ये जल्दी इनकी कमी भी पूरी हो जाएगी। टाइम के साथ साथ सब कुछ इसको हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। महाकुंभ हो रहा है, इसमें छोटे छोटे गांव से भी बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे भी होने चाहिए ये खेल महाकुंभ और अच्छे प्लेयर निकलेंगे हमारे ऊना से।
यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो आज खेल महाकुंभ का कुश्ती का इवेंट ऊना जिले में हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी प्रतियोगिता का आरंभ करवाई जिसमें खेल बच्चों को अपना खेल की प्रतियोगिता अपना निखारने का और इस प्लेटफॉर्म देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।